देखो यार, अगर तुम लोग हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाय करने के बाद अब एनएक्सटी मेक्सिको को लेकर मेजर अपडेट आ रही है। सीएम पंक के रेसलिंग बिजनेस में कैंसर होने को लेकर निक खान का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मून के पेरोल को लेकर मर्सिडीज मून ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है, तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पोस्ट रेसलमेनिया के ऊपर मल्टीपल मेजर डेब्यू होने वाले हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के पोस्ट रेसलमेनिया की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया वीकेंड ओवर हो चुका है और अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के बाद इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई का पोस्ट रेसलमेनिया रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी होने वाला है। और जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल का बिगेस्ट मंडे नाइट रॉ डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ आफ्टर मेनिया होता है। और यहीं इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर काफी सारी शॉकिंग चीजें होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पोस्ट रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहां पर कुछ मेजर डेब्यू देखने को मिलने वाले हैं। गाइस यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पोस्ट रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारे मेजर डेब्यू होंगे और हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी के ऊपर मल्टीपल रेसलर्स का डेब्यू एंड रिटर्न देखने को मिल सकता है। और जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार मलाकाई ब्लैक पोस्ट रेसलमेनिया स्मैकडाउन के ऊपर 25 अप्रैल को रिटर्न करेंगे। तो वहीं इस चीज के हाई चांसेस है कि पोस्ट रेसलमेनिया मंडे नाइट रॉ के ऊपर रूसेफ और उनकी वाइफ लाना रिटर्न करे, क्योंकि वैसे तो रूसेफ यहां पर रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर वेगास के अंदर थे और इस चीज को लेकर रूमर थी कि रूसेफ रेसलमेनिया के ऊपर ही रिटर्न करेंगे। बट अब जबकि रूसेफ का रिटर्न रेसलमेनिया पर नहीं हुआ है तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर कल पोस्ट रेसलमेनिया मंडे नाइट रॉ के ऊपर रूसेफ और लाना का रिटर्न होता है या नहीं। गाइस यहां पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने कंफर्म कर दिया है कि इस हफ्ते के रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी तीनों शो के ऊपर मल्टीपल मेजर सरप्राइज डेब्यू एंड रिटर्न होने वाले हैं। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि रूसेफ और मलाकाई ब्लैक के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और कौन कौन से रेसलर रिटर्न करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल बात करें अगर यहां पर सीएम पंक की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने से पहले एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को लेकर जितनी कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद यहां पर एक टाइम के ऊपर सीएम पंक को रेसलिंग बिजनेस के अंदर कैंसर कहा जा रहा था और एक टाइम के ऊपर क्रिस जेरिको और यंग बक्स जैसे रेसलर्स ने सीएम पंक को लॉकर रूम के अंदर कैंसर बोला था। और यंग बक्स और जेरिको जैसे रेसलर्स का ये कहना था कि सीएम पंक यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर एक कैंसर की तरह है, जो जिस जगह के ऊपर जाते गए उस जगह के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते गए। और गाइड यहां पर इस चीज को लेकर 2023 के अंदर काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। बट गाइड यहीं अब जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर निक खान ने सीएम पंक के कैंसर होने को लेकर बात की। यहां पर निक खान का यह कहना है कि निक खान को नहीं पता है कि एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को लेकर एग्जैक्टली क्या कुछ चीजें हुई, क्योंकि निक खान कभी भी एईडब्ल्यू के अंदर नहीं गए हैं। बट निक खान यहां पर पिछले 2 सालों से सीएम पंक के साथ काम कर रहे गए और निक खान को कहीं से भी नहीं लगता है कि सीएम पंक रेसलिंग बिजनेस के लिए कैंसर है। और निक खान का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पिछले कुछ टाइम में जो भी ग्रो किया है उसके अंदर यहां पर सीएम पंक का भी बहुत ही बड़ा रोल रहा है। और पिछले 2 सालों के अंदर निक खान को सीएम पंक के साथ काम करने में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है और इसीलिए निक खान ये बिलीव करते गए कि सीएम पंक रेसलिंग बिजनेस के अंदर कैंसर बिल्कुल भी नहीं गए। और खान इनडायरेक्टली एईडब्ल्यू को मॉक करके ये बोलते गए कि प्रॉब्लम यहां पर उस कंपनी के साथ है जिस कंपनी के अंदर सीएम पंक को सही से बुक नहीं किया गया। और गाइड यहां पर निक खान ये बोलते गए कि सीएम पंक कैंसर तो बिल्कुल भी नहीं गए, बट हो सकता है जिस जगह के ऊपर वो काम करते हो उस जगह के ऊपर सही तरीके से काम नहीं होता हो। और इनडायरेक्टली एईडब्ल्यू को मॉक करते हुए निक खान सीएम पंक को डिफेंड कर रहे गए। well, आप यहां पर खान की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रिच स्वान की। वेल बात करें अगर यहां पर रिच स्वान की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टीएनए रेसलिंग के अंदर हाल फिलहाल में काफी सारे रेसलर कंपनी को लीव कर रहे गए और रिसेंटली हैमरस्टोन की कंपनी को लीव करने के बाद अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि टीएनए के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रिच स्वान का टीएनए कॉन्ट्रैक्ट भी ओवर हो चुका है और वो यहां पर पूरी तरह से फ्री एजेंट बन चुके गए। और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि अब यहां पर रिच स्वान टीएनए रेसलिंग के बाहर किसी और कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि टीएनए रेसलिंग के द्वारा रिच स्वान के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने की कोशिश की गई थी। बट रिच स्वान ने टीएनए के साथ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं किया है
और इसीलिए अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि रिच स्वान TNA रेसलिंग के बाहर एग्जैक्टली यहाँ पर कौन सी कंपनी ज्वाइन करते गए। वाल आप यहाँ पर रिच स्वान को AEW या WWE पर देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार मर्सिडीज मोन की। वेल गाइज इस हफ्ते जहां WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर दुनिया भर के रेसलर रेसलमेनिया वीकेंड में रेसलकॉन के ऊपर परफॉर्म कर रहे थे, वहीं मर्सिडीज मोन रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर USA से बाहर UK के अंदर रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के ऊपर उनका डेब्यू मैच रेसल कर रही थी। और आज यहां पर जब रेसलमेनिया नाइट 2 हो रहा था उसी समय के ऊपर मर्सिडीज मोन रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के अंदर उनका डेब्यू मैच रेसल कर रही थी, जहां पर मोन ने रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के ऊपर उनके डेब्यू मैच के अंदर RPW के टाइटल्स को रिटेन कर लिया है। और यही मर्सिडीज मोन के UK में रेसल करने के बाद मर्सिडीज मोन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी पर उनके सैलरी और पेरोल को लेकर बड़ा खुलासा किया, जहां पर मोन का ये कहना है कि नॉर्मली रेसलिंग बिजनेस के अंदर रेसलर्स यहां पर जब किसी कंपनी के लिए काम करते गए तो वो कंपनी यहां पर रेसलर्स के ईयरली सैलरी के साथ साथ रेसलर्स के ट्रैवल और होटल का खर्चा उठाती गए। और WWE के मुकाबले AEW के अंदर रेसलर्स के एक्सपेंस को ज्यादा कवर किया जाता है, बट मर्सिडीज मोन को AEW के अंदर WWE और AEW के बाकी रेसलर्स के मुकाबले ज्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि मोन का ये कहना है कि AEW कंपनी ना कि सिर्फ मर्सिडीज मोन के ट्रैवल का खर्चा उठाती गए, बल्कि AEW कंपनी मर्सिडीज मोन के पूरे टीम के ट्रैवल का खर्चा उठाती गए। और मोन ने ये कंफर्म किया है कि वो जब भी यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस में किसी शो पर परफॉर्म करने के लिए ट्रैवल करते गए तो वो अकेले ट्रैवल ना करके बल्कि उनके पूरे टीम के साथ ट्रैवल करते गए। और वीकली बेसिस पर AEW के शो पर आने के लिए भी मर्सिडीज मोन अकेले ना आकर बल्कि उनके साथ उनकी पूरी टीम होती गए, जिस टीम के अंदर मर्सिडीज मोन के पर्सनल असिस्टेंट, मर्सिडीज मोन के एडवोकेट और मर्सिडीज मोन के सोशल मीडिया मैनेजर होते गए। और मोन का ये कहना है कि मर्सिडीज मोन AEW कंपनी से उनकी सैलरी तो लेते ही गए, बट इसके साथ साथ AEW कंपनी मर्सिडीज मोन के पूरे टीम के वीकली ट्रैवल का खर्चा उठाती गए। और मोन के साथ साथ मोन के पर्सनल असिस्टेंट, मोन के ट्रेनर और सोशल मीडिया मैनेजर, इन सभी का खर्चा AEW कंपनी उठा रही गए। और मोन यहाँ पर इस चीज के लिए AEW कंपनी को थैंक यू करना चाहेंगी। और मोन ने इस चीज को भी कंफर्म किया है कि इवन यहाँ पर UK के लिए भी मर्सिडीज मोन जब इस हफ्ते ट्रैवल कर रही थी तो मर्सिडीज मोन की टीम के ट्रैवल का खर्चा AEW कंपनी उठा रही थी, जो यहाँ पर नॉर्मली रेसलिंग बिजनेस के अंदर नहीं होता है। वेल गाइज ये तो बात ही मर्सिडीज मोन के ट्रैवल एक्सपेंस की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE और लूचा लिब्रे AAA की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE कंपनी के द्वारा एक मेजर अनाउंसमेंट की गई, और वो अनाउंसमेंट ये थी कि WWE ने मैक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी लूचा लिब्रे AAA को बाय कर लिया है। और जब से WWE ने AAA को बाय किया है तब से काफी सारे फैंस के मन में ये सवाल है कि अब एग्जैक्टली लूचा लिब्रे AAA का फ्यूचर क्या होने वाला है और WWE कंपनी लूचा लिब्रे AAA को कैसे ऑपरेट करेगी। मतलब अब जबकि WWE AAA को बाय कर चुकी है तो गाइज अब बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि WWE कंपनी लूचा लिब्रे AAA के नेम को रिब्रांड करेगी। और WWE कंपनी पॉसिबली यहाँ पर लूचा लिब्रे AAA को NXT मैक्सिको बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि WWE की नजर काफी लंबे टाइम से मैक्सिकन रेसलिंग फैंस के ऊपर थी। और क्योंकि लूचा लिब्रे AAA के अंदर मैक्सिको के सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर काम करते गए तो इसलिए WWE कंपनी पॉसिबली AAA के साथ लीगल डील फाइनलाइज होने के बाद WWE कंपनी लूचा लिब्रे AAA को रिब्रांड करते हुए NXT मैक्सिको बना सकती गए। और अभी तक ये 100% कंफर्म नहीं हुआ है कि WWE कंपनी लूचा लिब्रे AAA को NXT मैक्सिको नाम से चलाएगी, बट डेफिनेटली बैक स्टेज के ऊपर ऑलरेडी अभी इस चीज को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है कि AAA को रीब्रांड करके NXT मैक्सिको बनाया जाए। वेल मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि WWE को लूचा लिब्रे AAA के नेम को रिब्रांड करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी गलती होगी। और WWE का AAA को NXT मैक्सिको बनाना लूचा लिब्रे AAA के डाउनफॉल की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर WWE कंपनी AAA को NXT बनाएगी तो AAA की ब्रांड वैल्यू गिरने वाली है और AAA एक सेपरेट कंपनी से हटकर WWE की डेवलपमेंट टेरिटरी बनने वाली है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार आइडिया होगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में WWE AAA को NXT मैक्सिको बनाती है या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।